फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से 15,183 से यहाँ पे 1 2 और इसको हम वेव 3 मान रहे हैं और वेव 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% की रेंज ऑलरेडी उसमें आ चुका है। 38% के पास इसने एक लो बनाया है और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक लो बनाने के बाद दो अच्छे वीकली कैंडल क्लोज हुए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वेव 4 मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो चुका है और वेव 5 जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर से यहाँ से डिक्लाइन आ गया है और लो को ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। अब ध्यान से समझिए, मुझे इस तरीके की क्वेरीज आ रही है कि ये जो है लो ब्रेक हो जाएगा, निफ्टी जो है 22,400 या 22,200 या 22,000 या 21,000 आ सकता है, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि अभी मेरा उस पर कुछ कहना ही नहीं है। अगर हम इसको वेव 3 मान रहे हैं तो वेव 4 जो है जनरली 23 to 38% की रेंज में रिट्रेस करता है, तो अभी भी इसने 38% को ब्रेक नहीं किया है वीकली टाइम फ्रेम में। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता तब तक आगे के लेवल सोचना वो थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस में हो जाएगा, मार्केट को प्रिडिक्ट करना। तो अब यहाँ पे ये तो हम इसको एक करेक्शन मान रहे थे जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या इसके आसपास कंप्लीट होगा। दूसरा, वीकली चार्ट में एक क्वेरी है कि ये वीकली चार्ट में जो मैंने काउंटिंग दिया है उसका अल्टरनेट काउंट कि ये जो डिक्लाइन है वो वेव ए है, फिर यहाँ से बी के अंदर ये ए है, ये इरेगुलर बी है और फिर यहाँ पे सी जाएगा और यहाँ पे एक्चुअल में बी कंप्लीट होगा, राइट। ये ए, ये बी और ये सी और उसके बाद बड़ा सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उस केस में अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे सी को कंप्लीट मान के चलूँ तो मैं आपके सामने इस वाले वेव सी का प्रोजेक्शन निकालता हूँ जो यहाँ से निकलना चाहिए। ये वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो 100 to 123% की रेंज आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बाकी का हटा देता हूँ, 100 to 123% हम रखते हैं। अगर यहाँ तक बाउंस आता है तो अगर ए के आसपास बाउंस आता है तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। अभी इसके हिसाब से इस रेंज में मार्केट डिक्लाइन कर सकता है इस वाले काउंटिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये वेव सी जो आएगा वो 38% को ब्रेक कर देगा अगर उसको अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में आना है तो यहाँ पे एक बार जब निफ्टी 38% के पास ऑलरेडी आ चुका है, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, तब भी मैं यहाँ पे ऐसा काउंटिंग दे रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर जाएगा, बी कंप्लीट करेगा और वेव सी जो है 38% को ब्रेक कर देगा, राइट। तो ये जो है मैं थोड़ा एबनॉर्मल काउंटिंग इसको बोलूँगा, राइट। एबनॉर्मल काउंटिंग नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तो मैं पहले से प्रिडिक्ट करना हूँ कि ये एबनॉर्मल ही होगा। ये वाला वेव 4 जो है 38% के नीचे कंप्लीट होगा, ये मैं पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो एबनॉर्मल होता है उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जनरली उसको प्रिडिक्ट नहीं करते कि ये वाला एबनॉर्मल होगा, राइट। तो ये मेरे ख्याल से मैंने जो एक क्वेरी थी उसका आंसर देने की कोशिश की है। अब ये उसके सामने आपका आर्ग्यूमेंट शायद ये होगा कि ये क्लियर कट इम्पल्स दिख रहा है, ये भी इम्पल्स दिख रहा है और ये डिक्लाइन जो है वो करेक्टिव दिख रहा है, तो यहाँ से वेव सी का बाउंस होना चाहिए और उसके बाद डिक्लाइन आना चाहिए, ये प्रोग्रेस में है, राइट। अगर ऐसा होता भी है, ये ए यहाँ पे बी और सी आता भी है, तो ये काउंटिंग जो है उस टाइम पे मैं चेंज करना पसंद करूँगा, क्योंकि उस केस में 38% को ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से इसको जो मैं वेव 3 मान रहा हूँ और उसका ये रिट्रेसमेंट है, वहाँ पे मेरा काउंटिंग शायद गलत हो। उस केस में हो सकता है कि मुझे चेंजेस करना पड़े। ये जो है पूरा वेव 3 जिसको मैं यहाँ पे कंप्लीट मान रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ हो और इस पूरे वेव 3 का अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ यहाँ से जो शुरू हुआ है कोरोना के लो से, तो उसका रिट्रेसमेंट आ रहा है ये 23 to 38%, 21,885 से लेके 19,149। तो इस रेंज में ये
करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से होता है जैसा आप बोल रहे हैं कि ये रेगुलर बी और यहाँ से वेव सी, तो वो इस रेंज में एंटर कर देगा। तो उस केस में वेव 3 जो है यहाँ के बदले में पूरा ये वेव 3 जो है यहाँ पे कंसिडर करूँगा, और हो सकता है कि ये जो बाउंस है वो वेव 3 का 5th यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मैं मानूंगा। हालांकि ये काउंटिंग में फिर भी कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन उस केस में मैं इसको 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से कंसिडर करूँगा। अगर इस तरीके से कंसिडर करता हूँ तब भी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो मैच हो जाएंगे। हालांकि कुछ रिट्रेसमेंट जो है एबनॉर्मल यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी मैं यहाँ पे इस रेंज में आने के बाद कंसिडर करूँगा। जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे आता है और मैं उसको अब भी 4 मानूँ, तो ये पहले से मैं एबनॉर्मलिटी जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इसका वेव 4 जो है वो 38% के नीचे कंप्लीट होगा, राइट। ऐसा पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरीके से अगर आप सोचें, मान लीजिए कि आप सही है और यहाँ से वेव सी का बाउंस आ रहा है, तो वेव सी का बाउंस एटलीस्ट इसके आसपास तो आएगा। तो पहले तो वही देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पे आता है तो अगर ये ए बी और सी ही है तो इस बाउंस का 38% ब्रेक होना चाहिए इम्पल्सिवली। तो अगर यहाँ से बाउंस आके इस बाउंस का 38% इम्पल्सिवली ब्रेक करता है, तब हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे मार्केट फिर से आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आया और 38% को ब्रेक ही नहीं किया तो तब तो हमें इसको ऊपर की तरफ ही देखना होगा, राइट। तो इसका मतलब पहले यहाँ तो आ जाए, फिर देख लेंगे कि ये वेव 5 शुरू हो चुका है या अभी भी करेक्शन प्रोग्रेस में है, राइट। अभी से ऐसा बोलना कि यहाँ पे पहले आएगा उसके बाद नीचे जाएगा, तो वो पहले से एबनॉर्मलिटी को प्रिडिक्ट करने की बात हो रही है, राइट। अगर ऐसा होगा तो जैसा मैंने बोला कि ये काउंटिंग में हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेव 4 जो है जनरली 38% के नीचे नहीं जाता है। फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ से 38% को ब्रेक तो कर दे, पहले तो बाउंस तो कर दे, राइट। अब ये जो डिक्लाइन है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जिसमें हमारा काउंटिंग क्या था, ये ए है, यहाँ पे इरेगुलर बी है और सी का प्रोजेक्शन रेंज आ गया था, उसमें 1 2 3 4 और 5 भी 100% से ज़्यादा हो चुका था। अब इस चार्ट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे वेव 5 जो स्टार्ट हुआ था वो ऑलरेडी 100% से ज़्यादा हो चुका है, तो ये डिक्लाइन को अभी भी हम इस वेव 5 के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, हो सकता है कि ये 1 और 2 के बाद 3 यहाँ पे हो और 4 यहाँ पे हो, और ये जो है ये वेव 5 है। हम ऐसा क्यों अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है, आप समझिए, हम अभी भी ऐसा काउंटिंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो वीकली चार्ट का अभी भी 38% को ब्रेक नहीं किया है, तो हम अभी भी इसको सी की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 5th का प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट चार्ट में वो काउंटिंग मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इस चार्ट में अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 को शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और ये 61% है, और ये मैक्सिमम लेवल है जो मैक्सिमम आना नहीं चाहिए। एटलीस्ट ये अचीव करने के बाद यहाँ से बाउंस आना चाहिए, या ऑलरेडी लो को तो ब्रेक कर ही चुका है। अगर इसी लेवल से ये वेव सी का रिट्रेसमेंट अभी के लिए ये है 23 to 38%, 38% आ रहा है 23,540, राइट। तो अभी के हिसाब से यहाँ से अगर प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस कंटिन्यू करता है तो 23,540 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मान लेंगे और ये वेव 4 का करेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है ऐसा मान लेंगे, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, तो इस वाले वेव 5 को हमें देखना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 23,807 से जो डिक्लाइन है वो अगर इम्पल्स वेव कंप्लीट कर देता है तो फिर 38% वहाँ से निकाल लेंगे, 38% को ब्रेक करता है तो निफ्टी पॉजिटिव बन जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 23,807 से जो डिक्लाइन है उसको देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काउंटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 1, ये 2, फिर 3 के अंदर अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और 5 का प्रोजेक्शन भी आ चुका है।
तो उस केस में यहाँ से 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये है 23 to 38%, जिस रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें देख के इमीडिएट मूव के लिए क्या समझ में आ रहा है, इसका 38% जो है यहाँ से जो निकाला है वो आ रहा है 23,056। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट लेवल से 23,056 को अगर ब्रेक कर देता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस डिक्लाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट मान लेंगे। लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमें एक और डिक्लाइन इस लो के नीचे देखने को मिल सकता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ये जो रिट्रेसमेंट है उसको वापस नए लो पे हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में लास्ट वेव 5 देखे तो वो भी हमें कंप्लीट नहीं लग रहा है, उसमें सिर्फ 3 वेव ही लग रहा है, तो 4 और 5 शायद पेंडिंग हो, राइट। तो इसीलिए अब तक जो है ये 23,056 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो नए लो के लिए देखेंगे और जब भी नया लो बन जाएगा तो यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, और 38% जो भी उस टाइम पे आ रहा होगा वो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में इमीडिएट मूव की बात हो गई। अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो नया लो बनेगा, तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट तो चेंज करके निकाल लेंगे और हायर टाइम फ्रेम में भी जो हमने ये रिट्रेसमेंट निकाले हैं यहाँ से पूरे वेव सी का, उसको भी नए लो से शिफ्ट करते जाएंगे, राइट। इस चार्ट में ये भी नीचे आ जाएगा, जो अभी 23,540 आ रहा है वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा अगर इसके नीचे नया लो करता है। तो नया लो करेगा कि नहीं करेगा वो तो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लिया। इस 15 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर 23,056 के ऊपर नहीं जा पाता है तो नया लो बनेगा और ये रिट्रेसमेंट यहाँ से शिफ्ट करेंगे और वो जो अभी हमने पहले चार्ट देखा उसमें पूरे वेव सी का रिट्रेसमेंट भी नए लो से शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो निफ्टी में इस तरीके का प्लान बन रहा है। ओवरऑल भी मैंने आपको समझाया, इमीडिएट मूव का भी मैंने आपको समझा दिया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ये जो 2 आवर चार्ट है उसमें ये ए बी और सी जो है प्रोजेक्शन नॉर्मल अचीव कर चुका है और यहाँ से जो बाउंस है वो इसको ओवरलैप भी कर चुका है, इसीलिए मैंने इसको ए बी सी बोला है, ए ओवर 1 बी ओवर 2 नहीं बोला है। अब ये जो वेव सी है उसका रिट्रेसमेंट 38% जो आ रहा था उसको भी ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन निफ्टी में ये ब्रेक करने के बाद लो को ब्रेक कर चुका है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में ये जो बाउंस है उसका 70% के नीचे ये सस्टेन भी नहीं किया है। तो यहाँ पे निफ्टी में जो नेगेटिविटी है वो बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट रेंज होती है बी और 2 के लिए वो 70% के नीचे अब तक इसने क्लोजिंग भी नहीं दिया है 2 ओवर चार्ट में, राइट। तो बैंक निफ्टी जो है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव है निफ्टी के सामने, राइट। तो यहाँ पे तो हम इसमें काउंटिंग में नहीं जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये लो ब्रेक होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता, राइट। लेकिन निफ्टी के हिसाब से जो मैंने देखा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको आप प्लान कीजिए, उसके हिसाब से अगर 38% को ब्रेक करता है और बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है तो दोनों साथ में पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं इसके डिटेल एनालिसिस में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसका भी काउंटिंग करके और कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूं, राइट। यहाँ पे निफ्टी में मेरे ख्याल से वीकली में जो कन्फ्यूज़न है वो शायद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्लियर कर पाया हूँ। इस काउंटिंग में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ए है, इरेगुलर बी है और सी बाकी है और डिक्लाइन अभी भी आ सकता है। वो डिक्लाइन आएगा कि नहीं आएगा वो यहाँ से बाउंस होगा उसके बाद पता चलेगा। अभी तो यहाँ से हम बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले ही यहाँ से डिक्लाइन आ रहा हो, आ सकता है ऐसा आप मान रहे हो, लेकिन उसके पहले भी सी का बाउंस तो आएगा ही। तो पहले बाउंस पे फोकस कीजिए, जैसे बाउंस आएगा उसका आप 38% निकाल दीजिए। 38% के नीचे इम्पल्सिव डिक्लाइन नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो ही नए डिक्लाइन के बारे में सोचिए, अदरवाइज अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर कट यहाँ से 1, 2 और 3 वेव दिख रहे हैं और उसके बाद रिट्रेसमेंट भी 38% के पास आया है। तो हम यहाँ पे ये पैटर्न को देख के ज़बरदस्ती ये सोचे कि नहीं ये 4 कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी ये डिक्लाइन कर सकता है और मार्केट पता नहीं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 करके इसके ऊपर चला जाए, राइट। तो हमें सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही डिक्लाइन आ सकता है यहाँ से, लेकिन उस केस में भी सी का बाउंस तो आएगा ही।
तो सी के बाउंस के लिए देखिए, और उसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली आप बाय कर लीजिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने बात की कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, राइट। नहीं हो पाता है तो लो बनेगा, तो ये लेवल शिफ्ट कर देंगे, उसको ब्रेक होने दीजिए। फिर यहाँ पे थोड़े हायर टाइम फ्रेम में हमने सी का रिट्रेसमेंट निकाला है, ये वाला 23,540, तो इसको ब्रेक होने दीजिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद बाय का प्लान कीजिए। अगर नया लो बनता है तो इसको भी यहाँ से शिफ्ट करते जाइए। वो 38% ब्रेक होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम वाला और ये वाला, उसके बाद ही आप बाय का प्लान बनाइए। तब तक जो है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और यहाँ पे पैटर्न भी एबनॉर्मल्स बन रही है, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और मेरे ख्याल से देख लीजिए। मैंने जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।